नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है और वो है रेलवे की तरफ से जो आपकी अगली वैकेंसी है वो एनटीपीसी की तरफ से है। और एनटीपीसी में सबसे बढ़िया बात यह है कि टाइपिंग वालों की मौज है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मुझे पता है कि आप अधिकतम बच्चे जो टाइपिंग वाले होते हो वो कहीं ना कहीं ऐसी जॉब ढूंढ रहे होते हो जो आपके लिए बहुत बेमिसाल हो और ये वैकेंसी आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। आरआरबी की तरफ से जो अगली वैकेंसी आ रही है वो एनटीपीसी ही आ रही है। एएलपी की आ चुकी है, टेक्नीशियन की फरवरी में ही स्टार्ट है और अब आपकी जो वैकेंसी आ रही है वो एनटीपीसी है। एनटीपीसी में दो कैडर के आपके होते हैं, एक 12th कैडर के, एक आपका ग्रेजुएशन, एक अंडर ग्रेजुएट, एक आपका ग्रेजुएट। और समग्र जानकारी हम लोग एज क्या होगी, रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, टाइपिंग किस प्रकार से करना है और क्यों टाइपिंग वालों की मौज है। एक बात समझ लेना दोस्त कि ये मौका बहुत बेहतरीन मौका है और अगर अभी नौकरी नहीं लगी तो समझ लो कि कभी नहीं लगेगी। अगर आप चैनल पे नए हो और आप आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हो या आरआरबी के किसी भी सेगमेंट की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस चैनल के जो बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल है आपके लिए, आपके परिवार में एक नया छोटा सा बच्चा है समझ लीजिए, इसको सपोर्ट करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जल्दी से जल्दी आपके परिवार का ये जो नया सा नन्हा सा चैनल है ये आगे से बहुत तेजी से आपकी सेवा में बढ़ता रहे। आते हैं हम लोग समझते हैं कि इसमें पूरे में है क्या। बहुत कम देर में अभी इसने आरआरबी ने कैलेंडर जारी किया था और कैलेंडर में इसने सबसे पहले एएलपी की बात किया था, एएलपी आ चुकी है। अप्रैल जून में टेक्नीशियन की बात किया है। ये भी अगर देखा जाए तो ये आपका तो एग्जाम इश्यू ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयड नोटिफिकेशन की बात कर रहा है तो ये किस महीने में आएगा। यहां पे अगर देखा जाए तो जुलाई से सितंबर महीने के बीच में इसने नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट में और जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल। तो इसमें अगर हम दो इस पे फोकस करें, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इसी को हम लोग एनटीपीसी बोलते हैं ग्रेजुएट, और एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इसमें टेक्निकल वाले नहीं होते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट है। मतलब बेटा ये क्या होते हैं, ये 12th वाले होते हैं, ये लेवल 2 और 3 बोला जाता है और ये जो ग्रेजुएट होते हैं लेवल 4, 5, 6 बोला जाता है। लेवल 1 जो होता है इसे ग्रुप डी बोला जाता है। इसका भी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो जो ग्रुप डी का इंतजार कर रहे हैं फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो, तब तक मैं आपको एनटीपीसी की सारी जानकारी आपको जल्दी जल्दी बता दूं। ये पुरानी जो वैकेंसीज थी 10,001, 24,001, टोटल 35,270 वैकेंसी। इस बार जो आपके पद रहने वाले हैं वो मिनिमम 10,000 से 11,000, हालांकि कई जगह सुनने में आ रहा है कि ये पद आपके 15,000 तक भी हो सकते हैं। तो ये देखने की बात है। अभी हालांकि 10 से 11,000, मैक्सिमम आपका 15,000 आ सकता है या इससे ज्यादा भी आ सकता है। ये हमें अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जानने के लिए। अंडर ग्रेजुएट में क्या होता है, इतनी सारी पोस्टेड हैं जो आप देख सकते हो कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, मतलब कि जो 12th वाली पोस्ट है इसमें से आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बेटा केवल आप 12th पास हो, बाकी कोई आपका ना सर्टिफिकेट, ना आईटीआई चाहिए, ना डिप्लोमा चाहिए, ना कोई ग्रेजुएशन चाहिए, ना कोई आपका इंजीनियरिंग चाहिए। आपसे केवल और केवल ब्राह्मी पास हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो एज होता है 18 से 30, लेकिन देखा जाए तो इस बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन आरआरबी सारी वैकेंसीज में दे रही है। तो ये आपका जो एज होगा 18 से 33 मिनिमम होगा आपका 12th में, यानी कि एक बहुत अच्छा एज गैप भी मिल रहा है। बाकी जैसे ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हो गए या फिर एससी कैटेगरी के हो गए, एसटी कैटेगरी के हो गए, तो इनका जो सेंटर की तरफ से एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आते हैं इसमें लेवल जो पे होता है सीपीसी के हिसाब से 7th में 2 बोला जाता है। कौन कौन से, ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिस्ट के पद है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं, जूनियर टाइम कीपर होते हैं और उसके बाद ट्रेन क्लर्क होते हैं और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होते हैं। इनकी इनिशियल सैलरी जो बेसिक पे है 19,900, मैं आपको बता दूं जी सैलरी जाती है, ये सैलरी 37 से 38,000 इनिशियल बनती है लेवल 2 वालों की। मेडिकल स्टैंडर्ड ये है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है तो आशीष सर ने एएलपी के लिए A1 का भी, A2 का भी, B2 का भी सब कुछ एक एक करके कैटेगराइज करके वीडियो बनाया है। इसी चैनल पे आपको, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ग्रेजुएट पोस्ट में क्या होता है। ग्रेजुएट पोस्ट में इतने आपके पद हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट हैं, गुड्स गार्ड हैं, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हैं, यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं, जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट हैं, सीनियर टाइम कीपर हैं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस है और स्टेशन मास्टर है। तो अधिकांश पद आपके टाइपिंग वाले भी हैं, कुछ आपके ऐसे भी है जिसमें सीबीएटी भी होता है, साइको टेस्ट होता है जैसे आपका एएलपी में होता है, जैसे आपका स्टेशन मास्टर हो गया। ये आपके जो पद हैं इनमें, और ट्रैफिक असिस्टेंट
इन दो पद में आपका क्या होता है, CBAT भी होता है। ये आपका लेवल 4 और 5 में आते हैं। इनका बेसिक पे जो है 25,500 है, बढ़ने के बाद ये 45,000 के आसपास प्लस सैलरी ये जाती है। और लेवल 6 में तो बहुत अच्छी सैलरी जाती है स्टेशन मास्टर वगैरह की। आगे हम लोग देखते हैं इनके लिए क्या चाहिए होता है। ये एज रिलैक्सेशन बाकी जैसा है, इसे आप लोग देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 मांगा हुआ है, जो स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट जो मांगा हुआ है A2 मांगा हुआ है, जिसमें वो ये है, A3 का ये है, B2 का ये है, C2 में ये होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। और ऐसे कैंडिडेट जिनका कुछ सर्जरी वगैरह होता है वो अलाउ नहीं है, तो मेडिकल की एक अलग से वीडियो है, वहां पे बता दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कि आप एलिजिबल कैसे हो, अगर आप 12th किए हो तो या आप ग्रेजुएट किससे भी किए हो, किसी भी स्ट्रीम से किए हो, कि आप BA हो, BBA हो, BCA हो, कुछ भी हो, आप BSc हो, आप इंजीनियरिंग हो, कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हो आप फॉर्म भर सकते हो। आप 12th बेसिस पे भर सकते हो, आप ग्रेजुएशन बेसिस पे भर सकते हो, अलग अलग उसकी पोस्ट हैं। बस सबसे बड़ी बात है कि इसका एग्जाम भी बहुत आसान होता है। स्टेज क्या है, एज मैंने बता दिया 18 से 33 इस बार होने वाली है 12th वाले की, और पहले 18 से 33 होती थी ग्रेजुएट की। इस बार 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 18 से 36, तो 12th वाले की 18 से 33 और ग्रेजुएशन वाले की 18 से 36, मतलब कि बहुत बड़ा एज गैप है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, आपका एज क्वालिफिकेशन हो गया, आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भरोगे। तो पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में बता दूं आपका 3 स्टेज में होता है। मैक्सिमम पोस्ट के लिए CBT1 CBT2 और टाइपिंग है, कुछ पद के लिए CBT1 CBT2 और साइको है। ये बात आप समझिएगा बस। तो CBT1 और CBT2, CBT1 जो है वो सभी के लिए कॉमन है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता। CBT2 जो होता है इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनती है। CBT1 में आपका 100 क्वेश्चन पूछता है, 90 मिनट देता है, और इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, इसमें आपका मैथ्स, और इसमें आपका क्या पूछता है, रीजनिंग पूछता है, और बेसिक वाला पूछता है। यानी कि ये आपका पार्ट होता है CBT1 का, जिसका मार्क्स नहीं जुड़ता। यहां से बच्चे जाते हैं CBT2 में, और इसमें 120 क्वेश्चन होता है। 120 क्वेश्चन में आपका होता यही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से बढ़ जाते हैं। और इसके बाद कुछ पद खासकर केवल स्टेशन मास्टर के लिए और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे साइको टेस्ट बोलते हो, जिस प्रकार से ALP वगैरह में होगा वही आपका यहां पे होता है। ये सभी में नहीं होगा। CBAT जो बाकी पद हैं जैसे जो टाइपिस्ट वाले, उनमें नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये केवल इन पद के लिए हैं। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट इन पद के लिए हैं, आप एक बार देख सकते हो, और ये भी क्वालिफाइंग है। टाइपिंग मांगा किस में है, इंग्लिश में मांगा है 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में मांगा है 25 वर्ड पर मिनट। इससे बेहतरीन तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी DV मेडिकल सब कुछ वही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाएगा। अगर आप ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए देखोगे तो इसमें CBT1 CBT2 केवल होता है, ना टाइपिंग होता है, ना CBAT होता है। तो इस पद में केवल 2 चरण में, और आपका केवल इसी आधार पे क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। सभी में नेगेटिव 1/3 होता है। और पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका पैटर्न है 90 मिनट CBT1 का 100 क्वेश्चन, और ये आपका पैटर्न है 90 मिनट होता है 50 जनरल अवेयरनेस, 35 मतलब 5-5 क्वेश्चन, 10 वहां पर 5-5 यहां बढ़ जाते हैं, 120 क्वेश्चन हो जाता है। तो कुल मिला के आपका बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन है। टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत विधिवत आपका कोर्स भी चला रही है। आप ये कोर्स टीम परीक्षा प्लस से जुड़ के कहां से जुड़ोगे, आप जुड़ सकते हो, पहली बात तो आप जुड़ सकते हो हमारी वेबसाइट से, और दूसरा आप जुड़ सकते हो, आप परीक्षा प्लस का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, आपको वहां से क्या हो जाएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे आपको जाना है। आप हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org पे जाएंगे तो वहां से मिल जाएगा, या फिर आप इसी लिंक में पड़ा हुआ है गूगल प्ले स्टोर पे आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करना है, वहां से जुड़ सकते हैं। अभी आपके सारे के सारे कोर्सेज NTPC का भी और आपका जो ALP और टेक्नीशियन का है सभी का मात्र 499 में, जैसे आप देखोगे RRB NTPC CBT 1-2 मात्र आपका 499 में ये उपलब्ध कराया गया है, और ऐसे ही आपका RRB ALP और टेक्नीशियन का मात्र 499 में। तो यहां से जोड़ के आप तैयारी कर सकते हो। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नीचे नंबर चल रहा है, इससे कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन अभी से लग जाइए, बहुत अच्छा मौका है आपका। अप्रैल में, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जून में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद आपका सितंबर अक्टूबर में पेपर भी हो जाएगा। तो आपके पास अभी 5-6 महीने हैं, अभी से लग जाओगे तो एक बढ़िया सा आप क्या कर दोगे, चैलेंज दे पाओगे। और इसीलिए टीम परीक्षा प्रश्न तैयारी अभी से स्टार्ट करवा दिए, और आप भी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको प्रसन्नता मिली होगी, और आप इस जो नए चैनल आपका जो परीक्षा टेक है इसको सब्सक्राइब
करके, लाइक शेयर करके जरूर अपना स्नेह, अपना प्रेम, जो विश्वास, जैसे आपका पेरेंट चैनल है परीक्षा प्लस, उसको आपने दिया है, सिमिलरली इसे भी आप लोग अपना प्रेम विश्वास बना के सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।